सवाल ये बनता है कि क्या कारण रहा कि कांग्रेस आज उरूज से जवाल की तरफ अग्रसर है, यानी कि उद्यान से पतन की तरफ। बहुत से ऐसे सवालात हैं जिसके जवाबात आज आपको मैं दे रहा हूं। कांग्रेस आज़ादी के बाद जब बंटवारा हुआ, मुसलमान जाने लगे यहाँ से पाकिस्तान की तरफ, और पाकिस्तान एक धार्मिक देश बनने की तरफ अग्रसर था। ये हुआ कि भारतीय मुसलमान कांग्रेस की तरफ, पाकिस्तान की तरफ चला जाएगा, और पाकिस्तान के जो हिंदू हैं वो भारत में चले आएंगे। अब जब हिंदू मुसलमान जब यहाँ से पाकिस्तान जा रहा था, वो अपने देश में वहाँ पाकिस्तान को समझ रहा था, तो क्या जरूरत थी उनको रोकने की? किसने रोका? तब तो वहाँ से आवाज़ लगाई जा रही थी, सदाएं दी जा रही थी, मौलाना आज़ाद की शक्ल में, तो जाकिर हुसैन की शक्ल में, पंडित नेहरू की शक्ल में, कि ऐ मुसलमानों, तुम इस देश को छोड़ के मत जाओ, तुम्हारी मस्जिदें तुमको बुला रही हैं, तुम्हारी कब्रिस्तानें तुमको आवाज़ दे रही हैं, तुम्हारे आबा व अजदाद पुकार रहे हैं, इसी भारत की धरती के अंदर वो लेटे हुए हैं, तुम इनको छोड़ के क्यों चले जा रहे हो? यहाँ की ईदगाहें तुमको बुला रही हैं, अजान तुमको बुला रही हैं, नमाज तुमको बुला रहे। मेरा भाई, ये तो सब ठीक था। क्या पाकिस्तान में जाते तो ये सब ना नजर आता क्या? वहाँ मस्जिदें नहीं थी क्या? या वहाँ जो अजान नहीं होती है, वहाँ कब्रिस्तान नहीं है? कौन कह रहा था? किसने रोका था? और जब रोक दिया, आपके कहने पे वो रुके, और आज आप उनकी लड़ाई जहाँ तक आपको लड़नी चाहिए थी तो आप तो लड़े नहीं। आज तो वो बेसरो सामान अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, और आप ना अब आदिवासियों की लड़ाई, ना दलितों की लड़ाई, ना मुसलमानों की लड़ाई। तब तो आप कह रहे थे कि खासकर मुसलमानों को, आज वो इसी देश के अंदर ऐसा लगता है कि जिसे दोहरा नागरिक है, वो कहीं ना कहीं सेकंड क्लास अपने आप को शहरी मान रहा है, ऐसा महसूस कराया जा रहा है। हालांकि ऐसा कुछ नहीं है। तो जब आपको वोट लेना था तब तो आपने बुला लिया, देश में पूरा राज किया उनकी बदौलत, और उसके बाद जितने उनके हक हकूक की बात थी, एक नहीं आप लोगों ने दिया। एक बता दीजिए जो आपने दिया। आपने मुस्लिम वेलफेयर के नाम से जो है आप फंड बताते हैं, और मुस्लिम वेलफेयर का फंड जो है वापस आप ही के राज्य में, आप ही की सच्चर कमेटी बनाई हुई। काहे लिए ये सब शगुफा छोड़ते हैं आप लोग? जब मुसलमानों की बात नहीं करनी है, इसका मतलब आप एक मुद्दा बीजेपी को देते हैं। अगर आपको लगता था ईमानदारी से कि फौज में भर्ती होती है, तो फिर ये कहने की क्या जरूरत है मुसलमानों को इस बार 20% हम फौज में भर्ती करेंगे? और आप काहे मुसलमानों का नाम लिया आपने? भारतीय नागरिक सब बराबर हैं, जो उसके पैमानों को पूरा करेगा वो फौज में भर्ती किया जाएगा। आपने हर स्टेट में अलग अलग टाइप की आपने राजनीति की है, अलग अलग पॉलिसी बना रखी है, और किया कुछ नहीं। आपने राम मंदिर, अब अभी बाबरी मस्जिद का मामला था, ताला किसने खुलवा दिया था? क्यों ये इतनी बड़ी लड़ाई हुई? क्यों आज विपक्ष को इतना बड़ा मुद्दा मिला? ये सब कमियां कांग्रेस पार्टी की रही, उसके नेतृत्व की रही। माधवराव सिंधिया जी का घराना छोड़ के तुम्हें चला जा रहा है? बड़े बड़े लीडर आपके चले जा रहे हैं छोड़ के, तो आप कहाँ सोते रहे? और सोते हैं तो फिर ये सपना मत देखिए कि आप फिर जो है पूरे भारत में आप ही का राज होगा। अगर भारत में राज करना है तो वो इन सब को ईमानदारी के, सबसे पहले तो आप पार्टी के अंदर अपनी ईमानदारी दिखलाइए। ये जितने इस टाइप के लोग हैं, सब के ऊपर एक खुफिया तौर से इनकी इंक्वायरी कराइए, और ये पता करवाइए कि कौन कौन लोग, किस किस विचारधारा के लोग यहाँ बैठे हुए हैं, उनकी रिपोर्टिंग करवाइए, और उसके बाद पहले उनको बाहर भगाइए। और जब वो भाग जाएं तब आप ईमानदारी से लड़ाई लड़िए। किसकी? किसानों की, नौजवानों की, महिलाओं की, और बाकी सारे दबे कुचले समाज की लड़ाई लड़िए। हम मुसलमान की बात मत करिए, क्योंकि मुसलमान ही नहीं यहाँ दबा कुचला है, उससे भी बदतर जिंदगी यहाँ गुजार रहे हैं। आदिवासियों के साथ भी मॉब लिंचिंग होती है, उनको भी जो है कहीं ना कहीं गिरा के मारा जाता है। क्यों बात करती हैं सिर्फ मुसलमान की, जब भारत का नागरिक बराबर है? राजनीति करती हैं। इस टाइप की राजनीति नहीं चलेगी। और मैं सही कहता हूं भारतीय जनता पार्टी को कि वो राजनीति जहां से भी शुरू किया हो, लेकिन राष्ट्रभक्ति का जो उन्होंने
एक नशा डाल दिया है लोगों के अंदर, तो कौन कहेगा कि भाई राष्ट्रभक्त होना गलत है? राष्ट्रीयता तो होनी चाहिए ना। और कौन ऐसा मजहब है जो ये ना कहे कि आप जिस मुल्क में रह रहे हो, जिस देश में रह रहे हो, उस देश से वफादारी, उस देश से प्रेम, उस देश से मोहब्बत आपके लिए लाजमी है? कौन नहीं करा? तो अगर वो करते कराते लेके चले आए तो आपको काहे कीड़ी काट रही है? आपने क्या किया? आपने ना राष्ट्रीयता की बात आप करते रहे। अगर आपने आपके दौर में कारगिल बीजेपी के टाइम में हुआ, उसके बाद सर्जिकल स्ट्राइक के नाम पे उन्होंने किया, आपके दौर में भी तो 2-3 जंगें बहुत बड़ी बड़ी हुई, देश ने जीता भी। तो आप कहाँ प्रचार प्रसार करने में चूक गए? आप भी तो राशन देते थे। उनके राशन में कहाँ से इतना बड़ा मजा आ गया? ऐसा टेस्ट मिला है, राशन में टेस्ट मिला। शौचालय और आवास तो आपके वहां भी था। नरेगा मनरेगा कौन लाया था? है आप ही लाए थे ना। तो नरेगा मनरेगा जैसी योजनाएं लेके चले आए, और मनमोहन सिंह जी, जिनको बीजेपी वाले यही कहते थे, मनमोहन सिंह जी इतनी बड़ी योजना लेके चले आए, तो क्यों नहीं बताया जनता ने कि हम दे रहे हैं? एहसान लदवाए होते। भारतीय जनता पार्टी तो देती तो एहसान लदवाती है। उन्होंने नमक खिला दिया तो जनता कहने लगी हमने तो नमक खाया, तो नमक हरामी नहीं करेंगे। आप कहाँ थे? देश को नीचे से जहां कुछ नहीं था ऊंचाइयों तक लेके चले आए। एम्स बनवा दिया, आईआईटी बनवा दिया, आईआईएम बनवा दिया, इतनी बड़ी फौज खड़ी कर दी, जहाज आ गए, ना जाने कितने बड़े बड़े आपके पास जंगी बेड़े हैं। तब क्या वजह रही कि भारतीय जनता पार्टी ने तो अभी इतना कुछ किया ही नहीं है। सिर्फ राशन और नमक दे के और यहाँ तक पहुंच गया, और एक मंदिर को उठा के। है आपके अंदर भी तो मंदिर प्रेम तो है ही भाई, धर्म है। आप जिस धर्म से है उस धर्म में आपकी आस्था है, आप भी जाते हैं। तो वो मंदिर जाते हैं तो काहे पूरा देश देखता है कि हाँ वो मंदिर जा रहे हैं? क्या कमियां रहेगी? नैरेटिव सेट करने की बात हो रही थी ना, है? तो नैरेटिव उन लोग जैसे सेट करते हैं फिर वैसे करिए ना। आप अब वो मंदिर जा रहे हैं आगे आगे, तो अब आप पीछे पीछे जा रहे हैं बताने कि हम भी हिंदू हैं, है? ऐसे होगा? अरे वो जा रहे हैं मंदिर, वो शुरू से उसी आइडियोलॉजी पे चल रहे थे। आप काहे तब सेकुलरिज्म की बात कर रही थी? है आप सबकी बराबरी की बात क्यों नहीं कर रहे थे? तो कम्युनलिज्म और सेकुलरिज्म में बांट दिया था। तो वो तो कम्युनलिज्म की बात करते हुए एक धारा पकड़ के चल दिए। आप तब उनके राह पे कब से चलने लगी? यही वजह है कि ना इधर की रही ना उधर की रही। उधर वाले तो उन लोगों ने साध रखा है, इधर वाले को भी आपने उनको साधने के चक्कर में छोड़ दिया। बहुत ज़रूरत है कहीं ना कहीं ये कमियां दूर करनी पड़ेगी। आपके बड़ी योजनाएं आपकी रहीं, आपने भी बहुत कुछ दिया है, लेकिन एहसास नहीं कराया जो बीजेपी ने एहसास कराया है। अब ये सब करने के लिए आपको अलग अपनाना पड़ेगी। आपको अपनी रणनीति और अपनी राजनीति दोनों को अलग करना पड़ेगा। आप उसकी पिछलग्गू ना बनिए, वो बहुत आगे निकल गई। अब अगर आपको वाकई में साधना है और फिर से पुरानी कांग्रेस की तरह अपने आप का उदय कराना है, तो आपको उनकी पॉलिसी के विपरीत चलना पड़ेगा। अब वो मंदिर जा रहे हैं, काशी विश्वनाथ बना रहे हैं, मथुरा और उसकी बात कर रहे हैं, मन वृंदावन की, तो आप भी करेंगी। तो आप करेंगी तो उनसे बढ़ के आगे नहीं निकल पाएंगी। आपसे बड़े हिंदू और हिंदुत्व की बात भारतीय जनता पार्टी करती है, आप वहां नहीं पहुंच पाएंगे। ये सब छोड़ दिए और अब आप करेंगी तो ये सिर्फ और सिर्फ ढकोसलेबाजी होगी। जनता कहेगी कि चोचलेबाजी और ढकोसलेबाजी कर रही है, ये कुछ नहीं है। अगर इसको करना होता तो शुरू से क्यों नहीं किया? तब तो अब ये भी इल्जाम लगेगा कि मंदिर का विरोध आपने किया चाइना और ताला आपके पिताजी ने खुलवा दिया, और मंदिर मस्जिद गिराई गई नरसिम्हा राव जी के दौर में। जो प्रधानमंत्री थे नरसिम्हा राव जी, उनके दौर में गिरी, ताला पिताजी ने खुलवाया, और कैश कौन करा रहा उस मुद्दे को? भारतीय जनता पार्टी करा रही। ठीक, तो जब अब आपने उसका फायदा नहीं उठाया कि मस्जिद भी गिरवा दिया, आपके पीएम साहब ने, पिताजी ने ताला भी खुलवाया,
और कैश भारतीय जनता पार्टी ने करा लिया, तो या तो आप खुल के कहिए कि हाँ मेरे बाप ने ताला खुलवाया था और मेरे ही पीएम ने जो है वहाँ मस्जिद गिरवाई थी, तब आप ये भी कर गए। तो दोहरा चरित्र नहीं होना चाहिए। यही मैं कहता हूँ कि दोहरा चरित्र नहीं होना चाहिए, चरित्र एक होना चाहिए। दिल्ली में सरकार आपकी, केंद्र में सरकार आपकी, बटला हाउस कांड हुआ, चिल्लाते चिल्लाते मर गए लोग कि आप इसकी सीबीआई इंक्वायरी करा दीजिए। तो कहाँ रह गए थे आप? कुत्ते बिल्ली भैंस बकरी का सीबीआई इंक्वायरी हो सकती है, तो वहां बटला हाउस कांड इतना बड़ा कांड हुआ और सिर्फ यही लोग चिल्लाते रहे कि आप, हम मानते हैं लेकिन आप इंक्वायरी प्लीज करवा दीजिए मैडम। शीला दीक्षित भी थी और सेकुलरिज्म की बात करती हूँ, क्या जरूरत, क्यों नहीं करवाया? मैं सवाल करता हूँ कांग्रेस पार्टी से कि बटला हाउस कांड की इंक्वायरी, सीबीआई इंक्वायरी क्यों नहीं हुई? बीजेपी तो नहीं थी ना। बीजेपी को कोसते हैं लोग, बीजेपी अपना स्टैंड क्लियर रखती है। उसकी जो जिस एजेंडे पे जिस पे राजनीति करती, जिस पॉलिसी पे वो करती है, डंके की चोट पे करती है। जिसको जो समझना हो समझे, उससे पीछे नहीं हटती है। लेकिन आप तो सेकुलरिज्म की बात करती है ना, तो आप कहाँ रह गई थी? अगर दूध का दूध पानी का पानी हो जाता तो क्या बुरा होता? बटला हाउस कांड में एक शहर, पूरा एक जिला बदनाम हो गया आजमगढ़ का। तमाम ऐसे लड़के जो वहां पढ़ाई कर रहे थे, सबों की पढ़ाई बर्बाद हो गई। अगर आप कह देती तो वो तो वैसे ही क्लियर हो जाता। सरकार तो आपकी थी, केंद्र में भी थी, राज्य में भी थी, तो सिर्फ इंक्वायरी करानी ही तो नहीं करवाया। तो ये दोहरा चरित्र, ये हटाना पड़ेगा। जो नेकाब चेहरे का है वो उतारना पड़ेगा और बहुत आत्मचिंतन और आत्ममंथन, यानी चिंता की नहीं, चिंतन की जरूरत है। तब कहीं जाके ख्वाब देखिएगा, वरना दिन बद से बदतर होंगे। ये मैं कह रहा हूँ बड़ी जिम्मेदारी के साथ। हमने भी काफ़ी इतिहास देखा है और अटल जी का दौर भी देखा है और आज नरेंद्र मोदी जी का भी दौर देख रहे हैं। ठीक है, उनकी मेहनत, उनकी लगन, उनकी निष्ठा और बलिदान, वो यहाँ तक उनको पहुँचाया है। उसमें वो कहीं से कोई कंप्रोमाइज नहीं करते हैं, ये आप समझ लीजिए, कोई कंप्रोमाइज नहीं करते। और आप कहाँ वहीं थी? सब करते हुए भी आज ये दिन देख रहे हैं मैडम, और बुरा वक्त हो जाएगा। राहुल जी को किनारे लगाइए और प्रियंका जी अगर आपको समझ में आती है ना, वो कुछ कर सकती हैं। और अगर वो वाड्रा जी को साथ रही हैं, दोनों बच्चों का भविष्य देख रही हैं, तो उनसे भी कहिए भविष्य देखें, बच्चों की पढ़ाई लिखाई कराएं, उनकी नौकरी पेशा दिखलाएं। फॉरेन में कहीं, यहाँ का तो किसान और गरीब और जो है वो तो अपना रोजी रोटी, तो नमक पे तो अब आ ही गए हैं कि नमक हरामी नहीं करूँगा। और आप देखिए फॉरेन। और अगर पार्टी को जिंदा रखना है तो फ्री एक्सेस और फ्री हैंड करिए उन्हें, जो काबिल लोग हैं उनको आसीन करिए और वो उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाए। बहुत काबिल लोग हैं आपके पार्टी में, लेकिन आपको पहचानना होगा। कहीं ऐसा ना हो कि वही सिंधिया की तरह जो है कुछ और भी बैठे हों कि जो आपकी वाट लगा दें अंदर से। इसलिए बहुत ज़रूरी है, मैं आज भी ये मेरा मशवरा है कि अगर ईमानदारी, सच्चाई, लगन और मेहनत से कांग्रेस पार्टी वाकई में देश हित को सामने रखते हुए काम करना चाह रही है, तो उसको इक्वल, सबको बराबरी से समझना पड़ेगा, सबको बराबरी से देखना पड़ेगा। कोई ना कोई अमीर और गरीब, और ना कोई अगड़ा और ना पिछड़ा, और कोई ना दलित और ना कोई अल्पसंख्यक। बराबर की बात करिए, बराबर की लड़ाई लड़िए, तब कहीं जाके मुकाबला करेंगे। क्योंकि उन्होंने तो अपने आप को एक किनारे कर ही लिया है। मैं ये कह सकता हूँ कि उत्तर प्रदेश में चुनाव हुआ, 40-42% उनके साथ चला गया, तो 60% तो मान लीजिए है ना कहीं किनारे उनके अपोजिट तो 60% है। और केंद्र में भी ऐसे ही मान लीजिए 65-70%। तो आज भी तो कम से कम उन्हीं की बात कर लीजिए, उनमें मत डिवाइड करिए कि तुम ये हो, तुम वो हो, तुम वो हो। अपने बूथ पे काम देखिए, अपना बूथ मजबूत करिए कार्यकर्ताओं के जरिए, और कार्यकर्ताओं को मौका दिया जाए कि वो भी अपनी काबिलियत के बिना पे कोई जिलाध्यक्ष बन जाए, कोई प्रदेश अध्यक्ष बन जाए और कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाए। ऐसे काम नहीं चलेगा। बूथ मैनेजमेंट पे काम करिए। और ईके और पीके और सब कुछ तो देख लिया, कुछ नहीं होने वाला। ईमानदारी, सच्चाई से काम करिए। ये मेरा मशवरा है आपको। बहुत बहुत धन्यवाद।